Which of the following statement or statements is or are correct about प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना न्यूज में थी और ये जो योजना है गलत रीजंस की वजह से न्यूज में थी, लेकिन हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कंट्रोवर्शियल न्यूज जो होती है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है। लेकिन कोई भी स्कीम इस तरीके की न्यूज में अगर आती है तो फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू एज अ सिविल सर्वेंट अगर आप उसे सोचें तो वो उसके वेरियस एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो महाराष्ट्र जो है वो ऐसा पहला स्टेट बन गया जिसने अपने लैंड रिकॉर्ड्स को इंटीग्रेट कर लिया। हो सकता है सेकंड चलते हैं। इट एनविसाजेस, किसकी बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। इट एनविसाजेस अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ ओनली 1.5% टू बी पेड बाय फार्मर्स फॉर खरीफ क्रॉप्स एंड 2% फॉर रबी क्रॉप्स। तो ध्यान रखिएगा 1.5% यहाँ पे खरीफ की बात करें, 2% रबी की। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। द स्कीम इज लॉन्च्ड इन 2016। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो थी वो 2016 में लॉन्च करी गई थी। वीडियो को पॉज करिए और फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके आंसर के बारे में भी सोचिएगा, फिर वापस आके डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंटीग्रेट इट्स लैंड रिकॉर्ड्स। देखिए अब बहुत से लोग पूछेंगे कि इसका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्या लेना देना है। देखिए काफी सारी नेगेटिव न्यूज चल रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, लेकिन एक बहुत अच्छी जो न्यूज जो थी, जो पॉजिटिव न्यूज थी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंट्री, वो ये थी कि महाराष्ट्र ने अपने लैंड रिकॉर्ड्स को इंटीग्रेट किया है और ये लैंड रिकॉर्ड जो है एक तरीके से पोर्टल पर डाल दिए गए हैं। क्योंकि क्या होता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब लेना होता है तो फार्मर को आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, आईडी की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर उसके लैंड रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इस इंटीग्रेशन के बाद फार्मर्स को बहुत आसानी हो जाएगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो बेनिफिट्स होते हैं उसको लेने के लिए। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। बाकी के स्टेट्स भी चाहें तो इस मॉडल को यूज कर सकते हैं ताकि वहां के फार्मर्स को काफी आसानी हो सके ये बीमा को लेने के लिए। सेकंड बात करते हैं। इट एनविसाजेस अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ ओनली 1.5% फॉर फार्मर्स फॉर खरीफ क्रॉप्स एंड 2% फॉर रबी क्रॉप्स। देखिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कोई ना कोई तरीका बनाना पड़ेगा याद रखने के लिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट फिलहाल तो गलत है। क्योंकि यहाँ पे मैंने जो फिगर्स हैं वो चेंज कर दिए हैं। क्योंकि इसको इस तरीके से याद रखिएगा, खरीफ जो है इसमें ज्यादा अल्फाबेट्स हैं इसलिए प्रीमियम भी इसमें ज्यादा होगा 2%, और रबी में देखिए सिर्फ 4 ही अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं तो इसमें प्रीमियम भी कम होगा। या अगर आप कोई और तरीका यूज करना चाहें इसको याद रखने का तो वो भी वहां पे अपना सकते हैं। मेन चीज तो यह है कि आपको एग्जाम में याद होना चाहिए कि 1.5% रबी के लिए और 2% खरीफ के लिए। सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। थर्ड, द स्कीम इज लॉन्च्ड इन 2016। तो ये स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा 1 और 3। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। देखिए 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इससे पहले होती थी हमारे पास एक नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, NAIS कहते थे, और साथ में वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स भी हुआ करती थी। बाद में इसके बाद एक NAIS से मिलती जुलती स्कीम MNAISI, दैट इज मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो ये वेरियस स्कीम्स बना के रखी हुई थी। गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक ही स्कीम को लॉन्च करते हैं और इसी वजह से ये जो स्कीम्स थी वेरियस, चाहे वो NAIS हो, MNAIS हो, इनको रोल बैक कर लिया गया और उसके बदले में कौन सी स्कीम आई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये ध्यान रखिएगा। साथ में इनकी जो परसेंटेज ऑफ प्रीमियम है वो याद रखिएगा। देखिए परसेंटेज ऑफ प्रीमियम काफी कम रखा गया ताकि फार्मर्स को नुकसान ना हो। क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे, फार्मर्स को एक तरीके से एश्योरेंस दिया जा रहा है कि आप फसल को उगाइए और अगर कोई भी वहां पे लॉस होता है, कोई भी डैमेज होता है तो हम आपको इंडेमनीफाई करेंगे, हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे। लेकिन रेट ऑफ परसेंटेज जो भी है आपको पता होना चाहिए। खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, और खरीफ से भी ज्यादा जो अगर बात करी जाए अल्फाबेट्स किसके अंदर है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, हॉर्टिकल्चर के अंदर और भी ज्यादा अल्फाबेट है और यहाँ पे इसी वजह से प्रीमियम अमाउंट भी ज्यादा है। तो जितने ज्यादा अल्फाबेट्स उतना बड़ा प्रीमियम। याद रखने का एक तरीका है, या कोई और तरीका आपको जो इससे इजी लगता हो वो भी आप यूज कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार इसको। अगर मेंस में पूछ लिया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में तो आप ऑफकोर्स कपल ऑफ पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इट विल प्रोवाइड अ फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स। तो फार्मर्स को एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा कब, जब उसका क्रॉप लॉस होता है या फिर उसकी जो क्रॉप है वो डैमेज होती है। डैमेज ऑफ द क्रॉप या फिर क्रॉप लॉस के केसेस के अंदर यहां पे अमाउंट मिलता है। उसकी इनकम स्टेबलाइज रहेगी। फार्मर्स की इनकम किस तरीके से स्टेबलाइज रहेगी, मान लीजिए यहां पे फार्मर की इनकम एक पर्टिकुलर पीरियड में अच्छी चल रही है, फिर यहां पे लॉस हो गया, फिर यहां पे प्रॉफिट हो गया, फिर लॉस हो गया। अब ये लॉस वाले पीरियड में प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहीं पे फार्मर सुसाइड के केसेस निकल के आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है तो वो लॉस वाले जो पीरियड्स हैं उनको भी फेस किया जा सकता है। यही उद्देश्य है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। चलते